धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। वर्णानावर्त संहार, जिनका वर्णन 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश जिस शक्ति को जानने में अरबों वर्ष गुजार देते हैं, उस निराकार की ज्योति का प्रकाश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सत्यनारायण बनकर होली के महापर्व पर करते और वह देख लेते हैं कि पाप के रंग ज्यादा धरा या पुण्य के रंग बड़े भारी। होली का महापर्व है ये, सत्य सूर्य की शक्ति है सारी। होली का महापर्व भगवान शंकर कहते हैं उमा जी कोई हंसी खेल नहीं है। सूर्य वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, उनकी चरणों की रज प्रेम के रंगों से अपने ऊपर डालना ज्ञान और भक्ति का मार्ग है। और दानवतावाद, हिंसा, आतंकवाद, अणु विस्फोट यह अज्ञानता का मार्ग है। तो अज्ञान में और ज्ञान में इतना फर्क है। होली का महापर्व अज्ञानता को नष्ट कर देता है, ज्ञान को पैदा करता है। और निराकार ज्योति का प्रकाश सूर्य वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, जो त्रिलोक की सभी सर्व शक्तियों का महाअणु है। और ये अणु चारों युगों में धर्म का प्रकाश करता है और अधर्म का नाश करता है। सबसे पहले राम के अणु प्रहलाद ने बुलवाया और दानवतावाद की शक्ति धरती पर, और उस अणु से उसने हटवाया और राम नाम का जयकारा होलिका भुआ की गोद में बैठ के लगाया।
और होलिका तो हंसने लगी और प्रहलाद को कोई समझ न पाया। तो कितना था विज्ञान राम में। और होलिका सूर्य टकरा, होलिका का अणु, अश्वना नाम के अणु सूर्य से टकरा गया। उसने अपने अंदर अग्नि के अणु को चैतन्य कर लिया। प्रहलाद ने भी राम अणु छोड़ा, वहां गया, सूर्य टकराए, दोनों अणु सूरज मिले तो होलिका ही जल जाए। होलिका का अणु छोटा पड़ गया, प्रहलाद का अणु सियाराममय हो गया और होलिका जल गई। पाप जल गए, दानवता जल गई और हिरण्याकश्यप का नाम निशान मिट गया। नरसिंह अवतार हुआ उसका परिणाम। और उस नरसिंह अवतार ने पूरी दानवता के चक्रवर्ती सम्राट हिरण्याकश्यप का अंत कर दिया। इसे कहते हैं राम अणु। और ये राम अणु उनके चरणों की रज में रहता है। नर और सिंह दोनों बने। सिंह का पंजा जान, फौलादी पंजे से देखो हिरण्याकश शमशान। उस फौलादी पंजे से शेर ने, नरसिंह रूप ने दानवतावादी हिरण्याकश्यप चक्रवर्ती सम्राट को समाप्त कर दिया। यह राम चरण जय जय गति होई, जैसी रही भावना जिसकी, देखो होली मन जाए उसकी। तो होली पर जिसकी जैसी भावना होती है वैसी उसकी होली होती है। हिरण्याकश्यप की भावना सत्ता में थी, राज करने में थी, अपने आप को भगवान बताने में थी। और प्रहलाद की इच्छा राजताज में नहीं थी, अपना नाम चमकाने में नहीं थी। वो तो राम की भक्ति में लीन था कि राम बचाएंगे मुझे, फिर मार सके मुझे कोई भी इच्छा नहीं है मेरी, मुझ पे राम कृपा ही हो। आखिर राम नरसिंह बने, सतयुग में अवतार, और हिरण्याकश्यप को मार दिया। प्रहलाद की जय जयकार, होली भी वहां जल गई, हो गया सत्य प्रकाश। रामचरण रज की गुलाल से, और है देखो सत्य प्रकाश, सत्य का प्रकाश हो गया। दानवता में हुआ था और दानवता में मानवता की स्थापना प्रहलाद ने राम नाम से कर दी। तो राम नाम की गुलाल सत्युग में उड़ने लगी और ऐसी उड़ी कि दानवराज प्रहलाद, जिसके वीरोचन बलि बड़े बड़े महाशक्तियां उस दानव वंश में पैदा हुई। तो राम कृपा का फल मिला सत्य सदगान, सत्ता छोटी हो गई बड़े राम भगवान। ये होली का ज्ञान है जिसे सुनाए भोलेनाथ। और राम तो जन्मे त्रेता में और हो गया सूर्य प्रकाश। और फिर राम जी त्रेता में जन्म गए। राम ने तो होली मनाई, ऐसी मनाई राम ने, और कोल की रात भील वनवासियों के राम पहुंच गए सामने। कंदमूल फल करई आहारा, और देखो चरण केवट ने पखारा। खुशी से झूम उठा वह सारा, और राम चरण की रज को संवारा। होली के दिन जब राम जी तमसा नदी को पार कर रहे थे, तब उस गरीब केवट के पास क्या था? उसको प्रेरणा हुई भगवान के यहां। सत्य आत्माओं को प्रेरणा होती है कि राम गए वनवास में, बेटे नाव में आए। वही योग वही शुभ समय होली का प्रगटाए। तो क्यों नहीं चरण पखार लूं
और बेतरनी करूं पार, और आज तो बेतरनी राम को केवट करेगा पार। जो त्रिलोक को बेतरनी नदी से पार लगा देते हैं, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को होली के दिन केवट तमसा तट के पार लगा रहा है और उनके चरणों को बार बार पखार। एक भी राजा की नहीं मने और चारों युग में होली, जैसी केवट ने मनाई राम से ये वाणी कलयुग बोली। शंकर भी हंसने लगे, धन्य केवट गति जान। अरे कौन से पुण्य उदय हो गए केवट तेरे, जो तेरी नाव में राम भगवान। हमारी नाव में कभी राम जी नहीं बैठे, लेकिन तेरी लकड़ी की टूटी हुई नाव में राम जी बैठ करके तमसा को पार हो रहे हैं। धन्य धन्य तू केवट और होली खेले राम। अरे तेरे पुण्य को वाणी और शिव दोनों करे प्रणाम। भगवान शंकर और वाणी ऐसे केवट की प्रेम श्रद्धा को, भक्ति को नमन करते। होली खेलो तो केवट जैसी, जिसने राम चरण पखार लिया, और टूटी सी अपनी नैया में राम को पार उतार दिया। और राम चरण से होली खेलने कोल किरात भील आए, और कंदमूल फल रामचंद्र ने उनके संग बैठ खाए। और शबरी भी रोजाना चख चख कर फल लेकर आती थी। मीठा बोर खिलाऊं राम को, ये श्रद्धा रोज प्रगटाती थी। तो सबरी की श्रद्धा अमर और मातंग घर में राम। अरे बोर खिला दिया प्रेम से होली पर, दर्शन कर लिए राम। भगवान राम किस अपना झूठा बेर खिलाया कि कहीं कड़वा फीका मीठा या कहीं खट्टा बोर न जा पावे। रोजाना फल वो लाती थी, चुन चुन कर बोर वो रोज लावे। एक दिन खुल गई शबरी की भी होली पर तकदीर, घर बैठे ही मिल गए रामचंद्र रघुवीर। शबरी को घर बैठे मातंग ऋषि की कृपा से भगवान राम मिले। ये सौभाग्य केवट को मिला, ये सौभाग्य कोलकिरात भील वनवासियों को मिला, ये सौभाग्य शबरी को मिला, और ये सौभाग्य हनुमान जी को भी मिला। होली पर श्री राम को और कंधे लिया बिठाए, और ऋषि मुख पर्वत पे लाए सुग्रीव दिया मिलाए। भगवान शंकर ने कहा मैं भी राम के पीछे पीछे चल रहा था, ब्राह्मण बन गया हनुमान। मैंने सोचा केवट ने नाव में बिठा लिया, सुग्री ने शबरी मीठा बोर खिला देगी, कोलकिरात भील वनवासी कंदमूल फल खिला रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं अपने कंधों पर राम लखन को सवार करूं, और उनके चरणों को चापू में राम लखन से प्रेम करूं। रामचरण अनुरागी बनकर मैं भी होली खेलूंगा। पंपापुर में पंप लगा है और राम रंग में घोलूंगा। तो सारे वानर पंप बना दिया और ये पंपापुर जान ऐसी होली खेल रहे हैं सारे बानर और हनुमान। अरे हंसने लगे राम रघुराई, अरे पंपापुर में होली आई, पर बाली देखो खेल न पाई, ईर्षा कपट छल छिद्र प्रगटाई। तो बाली से होली खेलने और नहीं गए वहां राम,
और सारे बानर अंगद सुग्रीव से होली खेल रहे हैं राम। धन्य धन्य पंपापुर जहां जन्म वाल्मीकि होए, और अंजनी के जन्मे है लाला, नाम बजरंग बली होए। हनुमान जी का जन्म पंपापुर में हुआ। सतयुग में वाल्मीकि भगवान का जन्म भी पंपापुर में हुआ, और उसी पंपापुर में त्रेता युग में राम जी, हनुमान जी वानरों के साथ होली खेल रहे। ऐसी होली कोई नहीं, और राजा खेल न पावेगा, और राम प्रेम से खेले होली पंपापुर रंग जावेगा। तो सारे बंदर राम रंग में बाली छोड़कर रंग गए, और सारे काले बानर भैया चमके उनके अंग नए, और बाली मार दिया श्री राम ने, क्योंकि राम शरण में नहीं आया। आखिर राम के हाथों मारा गया, और अंगद पुत्र बना पाया। अंगद को राम जी को सौंप दिया बाली ने, और बैकुंठ को चला गया बाली। होली पर ये कथा सुने सुनाए कोई, राम रंग की होली है ये कलयुग में भी होए। अब कलयुग में भगवान शंकर कहते हैं कि इस समय होली चल रही है। देखो उमा होली को, और देखो अवध ब्रजधाम, क्या क्या हो रहा है भारत में, क्या पहुंच गए वहां राम या श्री कृष्ण के साथ में राधा होली खेले। और कलयुग की ये होली है भाई, हम भी देखो देखें। भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत से धीरे से आंख खोली, अंधकार की कालिमा नहीं प्रेम के रंग, ऐसी होली कलयुग में भाई पड़ा हुआ है जंग। भगवान शंकर ने कहा ये क्या हो रहा है, नहीं कोई प्रेम नहीं कोई रंगा, नहीं कोई राधा कृष्ण सुरंगा, नहीं कोई राम लखन यहां जानो, फिर भी होली कलयुग मानो। पाप प्रदूषण काली छाया, और होली खेलने का मन नहीं हुलसाया। तो होली यहां कोई खेल नहीं रहा, और स्वार्थ भरे हजार, नहीं गुलाल का काम है, और स्वार्थ सरे बाजार, सारे सरे बाजार में स्वार्थ बिक रहा है। रंग गुलाल नहीं रे पिचकारी, और नहीं कोई राम नहीं गिरधारी, नहीं कोई राधा नहीं कोई सीता, और देखो होली कलयुग रीता। तो कलयुग की होली बड़ी, और होली कैसी हो, सत्य राम का नाम है नजर न आए तो। उमा जी हमें तो राम का नाम ही नजर नहीं आ रहा, ये कैसी होली खेल रहे हैं राजा और प्रजा। महाराज ईर्षा कपट छल छिद्र समाना, नहीं कोई राम कृष्ण भगवाना। कलयुग काली काली मां छाई, कलयुग ऐसी होली आई। तब कहा शंकर ने हंस करके, ये सारा कालापन हटा देंगे, और राम लला और कृष्ण लला के हम सबको दर्शन करवा देंगे। जो खेलेगा उनके संग में कलयुग में ये होली। अरे सज जाएगी राजमहल में देखो उसकी टोली, और बाकी सब हट जाएंगे देखो राज और ताज। राम लखन की कृपा से बने एक महाराज,
राम और लक्ष्मण की कृपा से महाराज बनते हैं। और महाराज बनने के लिए उमा जी जोड़ तोड़ की आवश्यकता नहीं होती, पुण्य की आवश्यकता होती। जिसके पास हो पुण्य भक्ति और तपस्या ज्ञान, उसकी ही सरकार बने, बाकी सब सुनसान। और लाख चक्रवर्ती हो कोई और नहीं पास में पुण्य, तो आगे राजा नहीं बने, नहीं नाम हो धन्य। तो पहले पुण्य के रंग प्रगटाओ और प्रेम से राधा गोविंद बुलाओ, राम बुलाओ कृष्ण बुलाओ, उनके थोड़ी गुलाल लगाओ। पहले नाम जोर जयकारा, तब होली में रंग बर प्यारा। सर्वशक्ति वे भगति पावे, तब जाकर होली मन पावे। पाप रंग से नहीं मने होली, और देखो घूमे राम की टोली। तो राम कृष्ण भगवान की और होली सत्य का रूप, सभी पाप जल जाएंगे, ऐसा दिव्य स्वरूप। तो कलयुग की इस बार की होली में राजा भी घूम रहा था, प्रजा भी घूम रही थी, राजा के गुरु भी घूम रहे थे। भगवान शंकर नंदी पर सवार थे। उन्होंने सोचा परीक्षण करना चाहिए कि राजा बड़ी या प्रजा, गुरु बड़ा या राजा, या ईश्वर बड़ा। महाराज होली का पर्व है ये, और आप परीक्षण करते हो और फंस जाएंगे इसमें राजा। और फिर क्यों तुम चक्कर देते हो कि देखो कलयुग ज्ञान को, और होली हंसी का खेल, हंसी मजाक हम भी कर ले उमा। और फिर रंग बरसे अपेल, फिर रंग बरसाएंगे। एक चक्रवर्ती मिला जगत में शिव को पहली बार, शिव जी ने ही रोका उसको, कहां की हो सरकार। महाराज राजा हूं अज्ञात देश का, और आप महात्मा कौन और कहां जा रहे हो महात्मा। तब शिव जी हो गए मौन। अरे कैलाश को और दर्शन शिव के ताय, और उनको एक पारस देनी है जो लोहे को सोना बनाए। हमने बहुत तपस्या की, शिव जी ने कहा उस सरकार से जो राजा था, और उस तपस्या के फलस्वरूप हमें एक पारस का पत्थर मिला है, लोहे के छूते ही सोना बना देता है। तो हम होली के महापर्व पर भगवान शंकर को वो पारस भेंट करेंगे कि महाराज सोने की लंका और कनक भवन आप बनाते हो, ये पत्थर हमारे का काम का नहीं, इसे हम आपको ही देने आवे। हम तो भक्ति करें राम की और दर्शन शिव कर पाए। पारस हमको न चाहिए तो देने कैलाश पे जाए। राजा ने सोचा ये महात्मा मूर्ख है। उसने कहा जो चाहे दूं आपको, मत जाओ कैलाश। अरे ये पारस मुझको दे दो तो होगा सत्ता में दिव्य प्रकाश, मेरी सत्ता में दिव्य प्रकाश हो जाएगा। भगवान शंकर हंसने लगे। डल गया डोरा चल गई चाल, अरे राजा तेरी न गलेगी दाल। आया तेरे सिर पर काल, और शिव जी खड़े हैं देखो बबाल। तब का राजा असंभव बात, हम तो संकल्प करके चले, ये तो हम शिव जी को ही देंगे। तो राजा ने कहा महाराज सारे प्रलोभन आपके लिए है, आप हमारे धर्म गुरु बन जाओ, हमारे आश्रम बनाएंगे आपका, लेकिन ये आपके काम की वस्तु नहीं है, ये मुझे दे दो, वरना हम छीन भी सकते हैं। धमकी भी राजा ने दे दी,
और शिव जी और पार्वती हंस गए, मूर्ख तुझ में क्या रखा है। और शिव जी जहां चाहे चल दिए, जहां चाहे चले जाते। तब कहा चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं राजा, होली का पर्व है, हंसी मजाक कर ले। ये पारस तेरे हाथ में जाते ही और तेरी सत्ता हट जाएगी, तो सोच ले सत्ता बड़ी या पारस। महाराज पारस क्या क्या करती है। पारस लोहे के अड़े तो सोना देत बनाए, और सत्ता सुख का आनंद राजा फिर तू भोग न पाए। राजा ने कहा ठीक है महाराज, मैं सत्ता छोड़ने को तैयार हूं, सत्ता मुझे न चाहिए। 4 दिनों का खेल, 4 दिनों के बाद में सत्ता हो जाती है फेल। मुझको पारस दीजिए और करूं मैं 100 प्रणाम। हंसकर शंकर ने राजा को पारस दे दी दान। जाओ राजा खुश रहो, सत्ता चल नहीं पाए, और सोच समझ कर सोना बनाना, वरना शक्ति नष्ट हो जाए। अंतर ध्यान भय भगवाना, और राजा फंस गया था नादान था राजा, फंस गया भगवान शंकर की चाल में। उमा भी हंसी। आखिर राजा चुपचाप अपने और अंधे गुरु के जाए। उसका गुरु अंधा था, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। राजा गया बताने देखो पारस शक्ति अनंत। अपने गुरु के पास राजा गया, गुरुदेव मैंने सत्ता छोड़ दी, एक महात्मा मिला था उसने मुझे पारस दे दी, और मैंने पारस को जब लोहे के अड़ाया तो सोना बन गया था। गुरु भी लोभी, राजा भी लोभी, गुरु चेले का ज्ञान। गुरु बोला चेले से ये मुझको दे दे दान। मैं तो अंधा गुरु हूं और मुझे दिखे नहीं कोई, मैं सबका कल्याण करूंगा लोया सोना हो। आखिर गुरु ने छल कपट करके वो पारस अपने पास ले ली। अब अंधे को लोया नजर कहीं नहीं आए, और पारस गिर गई खाड़ी में, और छूट छाट सब जाए। तो लोभ में राजा फंसा गुरु गति जान, और दोनों को कुछ नहीं मिला। और शिव जी हंसे मुस्कान, भगवान शंकर हंसे कि बिना तपस्या नहीं मिले। देखो राज और ताज, पुण्य कृपा से मिल गया पारस, और गुरु छीन ली आज। और गुरु भी अंधा गुरु घंटाला, और जिसको दिखे नहीं सोना काला। लोया उसको दिखे नहीं और छूट हाथ से जाए। गंगा में पारस गिरी तो हाथ कभी नहीं आए। दोनों राजा गुरु दोनों ही फेल हुए, और देखो हंसी के खेल हुए। और ऐसी होली मनी कलयुग में भैया, ऐसे कैसे मेल हुए। तो गुरु चालाक, राजा चालाक, और चालाकी का रूप, सारी चालाकी धरी रह गई, और सत्ता गिरी अनु। उस राजा की सत्ता गिर गई। राजा बड़ा पछताया कि बड़ी मुश्किल से मिली थी मुझको पारस जान, और मैंने मेरे अंधे गुरु को दे दी। और गुरु मेरा अज्ञान, हाथ छूट गई उसके से भी, गिरी गंगा में जाए। सत्ता भी गई पारस भी गया, दोनों हाथ खाली पाए। अब खाली हाथ से क्या करें। तब गुरु ने कहा ताली बजाओ। आखिर ताली बजे, ताली बजाते ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। ओम भम 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 लहरी, भम 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 लहरी। अरे तेरी ताली पे शिव की लहरी, ये होली की बात बड़ी गहरी, ये जाने क्या क्या कह रही। अब सुन ले तू शिव की लहरी। बोल राजा, और बोलो गुरुजी क्या हुआ।
महाराज ठन ठन पाल मदन गोपाल, और मेरे शिष्य का आ गया काल, और इसके हाथ अब नहीं तलवार, और मेरे हाथ से पारस जलधार। महाराज आपने जो पारस दी थी, इसने सत्ता भी छोड़ दी, और वो पारस मुझे दे दी, मेरे भी लोभ आया, और वो पारस गंगा की धारा में गिर गई। महाराज हमारा भला कैसे होगा कि बिना पुण्य होता नहीं गुरु चेला को ज्ञान। अरे लोभ में फंस गए, इस कारण छा गया है अज्ञान। तो लोभ पाप का बाप है, मिले तुम्हें अब श्राप। जाओ करो तपस्या वरना भोगो अपने पाप। नरक लोक में जाओ दोनों का भंडार। ऐसी होली मनी कलयुग में शिव की जय जयकार। शिव तो अंतर ध्यान हो गए, और गुरु चेला मुंह लटका। अरे होली खेलने से गुरु चेला और देखो गए घबराए। आखिर दोनों ज्ञातवास में, और देखो काम तमाम, दोनों ही गए नरक लोक में और भोगे अपने पाप। दोनों नरक लोक में चले गए और अपने पाप को भोगा। तो पहले पुण्य भोगना चाहिए, और यदि पुण्य से कोई राजा बन जाए तो उसे पाप और भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, वरना भ्रष्टाचार से जल गई लंका और बज गया देखो राम का डंका। और भ्रष्टाचार से जला हस्तिनापुर और धर्मराज कर दिया श्री कृष्णा। और राजाओं की तो बढ़ गई तृष्णा, इस कारण नहीं राम न कृष्णा। तृष्णा 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 देखो भैया नरक में रहना। तो नरक लोक में होली खेलने राजा गुरु दुजाए, और ऐसी होली मनी भैया और पारस हाथ निकला है। तो पारस राम का ही स्वरूप है, और इसे कोई को मिल जाए तो खोना नहीं चाहिए, इसे समेट के गुप्त रूप से अपने आत्मा में रखना चाहिए। हनुमान जी ने कहा मेरे हृदय में राम दरबार लगा रहता है। शिव जी ने कहा मेरी दिव्य दृष्टि में राम विराजमान रहते हैं। उमा जी ने कहा शिव शक्ति मैं भी हूं, मैं भी राम के स्वरूप का ही ध्यान करती रहती। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे तो वेदों में ही राम रहता है, नारायण रहता है। और लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान विष्णु के चरणों का चापन करती। तो लक्ष्मी के पारस हैं विष्णु, और गायत्री के पारस ब्रह्मा, और शिव की पारस देखो शक्ति, नाम है जिसका उमा उमा। और बाकी सब इस राज ताज में उलझे हो गए यहां जमा। जमा कर्ज जब देखा भैया तो देखो उसमें नहीं दमा दमा। और खमा खमा भाई घनी 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 खम्मा। और देखो होली चल रही भारत, और परिणाम यहां पर छुपा छुपा। तो होली का परिणाम है हंसी मजाक के साथ, जो भी ज्यादा लोभ करे उसकी बिगड़े बात, वही मात सब खाएंगे। और जो डूबे भ्रष्टाचार, जो भी सत्य के साथ में उसकी बने सरकार। ये प्रसंग जो भी सुने, पारस रूप है राम। अरे पारस अवगुण नष्ट करे और सोना बना दे का काम। तो राम राज जब होता है, जब पारस सही हाथों में हो, जितने लोए कर्ज सभी है सब ही सोना हो। तो देहिक देविक भौतिक ताप और करे राम जी नष्ट। राम राज में राम की प्रजा न पाए कष्ट। ऐसी होली राम की और मरे सदा युग जान। हर युग में ऐसी होली को वाणी करे प्रणाम। ये प्रसंग ही मानवता का दे देगा संदेश। जो नहीं माने वाणी के संदेश को उसके कोटि कलेश। ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। सत्य का प्रकाश हो, धर्म की जय हो, प्रेम के रंग हो, आदि सनातन संस्कृति का उत्थान हो,
भारत की जय जयकार हो, भारत विश्व का जगत गुरु बने, यह भगवान शंकर इस होली पर भगवान राम से कामना करते हैं। और भगवान राम इस प्रेम के रंग को साकार करके इस होली को सत्य बना देंगे। असत्य की हार होगी और सत्य में जयते, भारत का नया प्रकाश राम के रूप में होगा और कल की अवतार की शक्ति भारत में होगी। बोलो जय श्री राम।